आसन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश मंगलाचार। सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन, श्रुत जाकी दुख हारी के कारी साची शासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी, गुणधारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाश अर्थ जीवनी को वन उपकारे नाश मिथ्या ब्रह्म वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो, जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना। जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना। ताते देश लक्ष्मी निवास निलयम, विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम। आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्याना। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार, ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आचार्य गुणभद्र स्वामी विरचित आत्मानुशासन नामक यह ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में आज अपनी चर्चा छंद नंबर 160 और 161, 160 और 161 पर चलेगी। पेज नंबर 153, 153। और आज की चर्चा है कर्मों के निमित्त से होने वाली हानि। हेडिंग तो ये है, लेकिन यहाँ विषय पूर्व में चला था ना, ध्यान है आप लोगों को, कली काल का चक्रवर्तित्व। मान जो कली काल है, कलयुग है, वह ऐसा चक्रवर्ती है, इतना पावरफुल है कि मुनियों को भी भ्रष्ट कर दे, और उसकी काल में, उसकी पावर में ऐसे ऐसे भी मुनि बन जाते हैं। हाँ, ये पीछे बोल रहा है, खाने के लिए, भेष का फायदा उठाने के लिए आहार नहीं मिल रहा है तो आहार मिल जाए, इसके लिए भी जो मुनि बन जाते हैं, वो कली काल का ही चक्रवर्तित्व है। विराज समझ में आया? क्या समझ में आया? दूसरा ये भी कहा था कि समझ लो एक तरह से आजीविका जैसा, आजीविका चलाने के लिए ऐसा मुनि भेष धारण कर लेते हैं। ऐसे भी अब यहाँ पर कह रहे हैं उसी बात को और बताने के लिए, समझाने के लिए हेडिंग दी है कर्मों के निमित्त। हम देखेंगे इसी विषय को और समझा रहे हैं। कर्मों के अधीन होता राग द्वेष, परंतु कर्मों में तेरा क्या भला। ठीक है, क्या हेडिंग क्या है श्रेष्ठ? कर्मों के अधीन होता परंतु कर्म का उदय आता है, और उसके उदय में किसी से राग करता है, किसी से द्वेष करता है, तो मैंने कर्म के अधीन हो गया। जैसे वे मुनिराज कली काल के अधीन हो गए, ऐसे ही तू कर्म के अधीन हो गया। लेकिन कर्म ने तेरे ऊपर कोई उपकार किया है क्या, जो उसके अधीन होकर राग द्वेष कर रहा है सबसे? अच्छी बात नहीं है। ऐसे यहाँ पर कहने वाले हैं, जो मुनिराज
मुनि बन जाते हैं, और मुनि किस लिए बन जाते हैं कि आहार मिल जाए, इसके लिए बन जाते हैं। वह आहार भी जो मिला है किसके उदय से मिला है अनुस, है ना, कर्म के उदय से मिला है ना, कर्म के उदय से मिला है। तो एक तरह से कर्म के उदय को प्राप्त करके उसके उदय से जो भोजन मिला उसमें खुश हो जाते हैं, तो वे भी कर्म के अधीन ही हुए ना, ये मुनि भी कर्म के अधीन ही हुए कि भोजन मिलने पर खुश हो जाए। अब इसका और अच्छा विस्तार से वर्णन किया है, हम छंद पढ़ेंगे और फिर अर्थ जानेंगे तो और विषय समझ में आएगा। राजा का दृष्टांत दिया है वही समझेंगे। देखिए, शार्दूल विक्रीडित छंद है। आमृष्टं सहजं तव त्रिजगति, आमृष्टं सहजं तव त्रिजगति, बोधाधिपत्यं तथा। एक मिनट, अरम भिंड इधर आ जाओ बेटा। एक तो छोटे हो, ऊपर से अंदर घुस जाते हो और घुस घुस कर नव से बात करते हो। वाह, गजब हो गई। ऐसा ही लगता कि हम दिख नहीं रहे होंगे। कितनी छिप जाओगे कहीं पर भी तो भी दिखाई दोगे। और अंश तुम भी आ जाओ। हाँ आ जाओ, आ जाओ, अभी से आ जाओ, बाद में तो बुला नहीं है, इसकी अपेक्षा पहले आ जाओ, वो ज़्यादा फायदेमंद। तपिस, ठीक है, दिख नहीं रहे हो अच्छे से। हाँ ऐसे रहो ना, सीधे के सीधे, क्यों ऐसे अंदर चले जाते। अब ध्यान से एकदम। सौख्यम चात्म समुद्भवम विनिहतम, सौख्यम चात्म समुद्भवम विनिहतम, निर्मूलतः कर्मणा, निर्मूलतः कर्मणा, दैन्यात् तद्विहितैस्त्वमिन्द्रियसुखैः, दैन्यात् तद्विहितैस्त्वमिन्द्रियसुखैः, संतुष्यसे। सत्वं यश्चिरयातना, जम तवत् तवत् तपिस सहजम,
संतोष्यसि आम्रेष्टं सहजं तव त्रिजगति बोधाधिपत्यं तथा सौख्यं चात्मसमुद्भवं विनिहतं निर्मूलतः कर्मणा दैन्यात्तद्विते स्वमिन्द्रियसुखे सन्तृप्यसे निस्त्रपः सत्वं यश्चिरयातनाकदर्शनैर्बद्धस्थितस्तुष्यसि जिसने लोक प्रकाशक पर स्वामित्व तुम्हारा लुप्त किया आत्मोत्पन्न सौख्य को भी उन कर्मों ने निर्मूल किया अरे दीन उन कर्मज इंद्रिय सुख में ही संतुष्ट हुआ कष्ट भोग नीरस भोजन के बंधन में तू तुष्ट हुआ। केवल ज्ञान ही जानता है, इसीलिए उस कर्म ने तो तुम्हारे उस केवल ज्ञान स्वभाव को नष्ट कर दिया और जिसने तेरे आत्मजन्म माने अतीन्द्रिय सुख का मूल से ही नाश कर दो चीजें नष्ट कर दी कर्म ने। एक तो केवल ज्ञान का अर्थ सुनना ध्यान से, सही बैठे हो। आराध्य कर्म ने क्या क्या नष्ट कर दिया? मोक्ष, स्वभावभूत केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान की सामर्थ्य क्या है? जानता है, सामर्थ्य है उसकी। उस ज्ञान को जिसने नष्ट किया, किसने नष्ट किया? कर्म ने। कर्म ने खत्म कर दिया, माने केवल ज्ञान हमें प्रकट नहीं होने दिया, नहीं हो पा रहा है, अभी तो अज्ञान बना रखा है उसने, कर्म ने हमारे ज्ञान को। एक तो उसने ये काम किया, अंतस पता है तुम आगे हो, आते ही शुरू और श्री तो मिल ही गया। क्या सिखा रहे? इतनी देर से कहाँ गए थे? उंगली तो चूसो है। अच्छे से केवल ज्ञान नष्ट किया किसने? अंतस कर्म ने। और दूसरा क्या किया? कर्म में जन्म मान अतीन्द्रिय सुख का भी मूल से नाश कर, अतीन्द्रिय सुख भी नहीं रहा। ये सब किसने किया? विराज कर्म ने। विराज आगे आ जाओ बेटा। नहीं मत पढ़ो, बोलना ये तो बोलने की किसी की ताकत ही नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई सलाह दे दो या सफाई। नो सफाई, बस कह दिया फाइनल, है ना। यहीं बैठा करो बेटा, वहां तो मतलब नहीं, तुम्हारा उपयोग इधर उधर भ्रष्ट होता रहता है। तो एक बार गड़बड़ करता उसको तो मैं छोड़ ही देता हूँ, दूसरी बार तीसरी बार फिर पकड़ता हूँ, फिर कहता हूँ अब नहीं,
है ना। एक बार की गलती नहीं बेटा, 2-3 बार किया इधर उधर, इसलिए बुलाया। तो सफाई तो देना ही नहीं कोई, बिल्कुल कह दिया फाइनल, समझ लेना कि इनने 2-3 बार देखा है इसलिए बुलाया है ना। तो अच्छा ही है ना, खुश होना चाहिए कि बुलाया, बाकी को तो भगाते हैं, तुम्हें बुलाया, ये तो खुशी की बात है ना। और कि आगे, सबसे आगे बुलाना बड़ी बात है। ठीक है, अब सुनना, 2 हो गई टारसी। कर्म ने 2 चीजों को नष्ट कर दिया, फिर भी तू निर्लज्ज होकर, क्या होकर? निर्लज्ज तो समझते हो ना, बेशरम, इसमें थोड़ा मजा आता है। तू भी फिर भी बेशरम होकर दीनता पूर्वक उसी कर्म के द्वारा उत्पन्न इंद्रिय सुखों से तृप्त हो रहा है। कर्म का उदय आया, पुण्य का उदय आया, इंद्रिय सुख मिल गए। तो जिस कर्म ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, उसने थोड़ी सी भीख दे दी, तुम भीख में खुश हो गया, ऐसा कहना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? जो अच्छा उपयोग लगा के सुनेगा आराध्य, तुम तो घुस जाओ वहीं कुर्सी के अंदर ऐसे कि निकलो ही मत। कैसे वो पगले से, वैसे ही तो छोटे से, और उधर और ऐसे बिल्कुल नीचे चले जाते हो। तुम तो आगे ही आ जाओ आराध्य, तुम उधर बिगड़ जाओगे, है ना। इतने अच्छे बच्चे हो, ठीक है। मोक्ष को सुला दो जैसे गोदी में, नहीं सोना। हाँ, मिशन तैयार हो गया। फिर से सुनना ध्यान से, देखो उपयोगी विषय है। कर्म ने 2 बड़ी बड़ी चीज छीनी, एक तो केवल ज्ञान छीन लिया और दूसरा हमारा अतीन्द्रिय सुख छीन लिया। 2 बड़ी बड़ी चीजें नष्ट कर दी जिस कर्म ने। उसने थोड़ा सा हमें क्या दे दिया? भीख दे दी। कौन सी भीख? इंद्रिय सुखों की भीख। पुण्य का उदय आया, थोड़ी सी दे दी और हम उसी के सामने खुश हो गए। अरे थैंक यू हे पुण्य, तुमने मुझे इंद्रिय सुख दे दिया। वाह रे वाह, इतनी बड़ी बड़ी चीजें छीनकर और छोटी सी चीज दे दी तो जीव धन्य हो जाता है। लॉलीपॉप पकड़ा दिए, सही हुआ। 5 स्टार को छीन के, क्या श्री, क्या छीन के? अंगूठा चुसवा दिया। क्या काम का? क्यों भोगाओ, सही है ना? क्या करवा दिया? क्या काम का? नहीं है ना कोई काम का। कोई अपने बड़े बड़े आइटम छीन ले और छोटे से दे दे। मान लो कोई अपने करोड़ रुपया छीन ले और 5 रुपया दे दे गिफ्ट में, तो अपन कहें थैंक यू। क्यों थैंक यू कहेंगे यार? जो अरमभिंड 5 रुपये दिए उसने, 1 करोड़ छीन लिए और बाद में कितने दे दिए? 5 रुपये दे दिए, और हम उसको क्या बोल रहे हैं? थैंक यू। वाह रे वाह मूर्ख, जिसने 1 करोड़ छीने उससे 1 करोड़ तू छीन, वापस अपने 1 करोड़ ले तो तेरी विशेषता है, लेकिन तू उसमें खुश हो रहा है कि उसने 5 रुपये हमें दे दिए, प्रसन्न हो गया। यहाँ तो यही चल रहा है कि उसने केवल ज्ञान छीन लिया, अतीन्द्रिय सुख छीन लिया और थोड़ा सा इंद्रिय सुख दे दिया तो हम खुश हो जाते हैं। अरे कर्म ने हमें दे दिया, इंद्रिय सुख दे दिया, मजा आ गया, धन्यवाद। मेरा पुण्य का उदय, मेरा पुण्य का उदय। काय का पुण्य का उदय? क्या काम का ऐसा पुण्य का उदय जो सब कुछ लूट ले जाता है और थोड़ा सा दे जाता है ना। लॉलीपॉप पकड़ा जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। यहाँ यही तो कहा, देखो, फिर भी तू निर्लज्ज होकर दीनता पूर्वक उसी कर्म द्वारा उत्पन्न इंद्रिय सुखों से तृप्त हो रहा है। तू उपवास आदि के कष्ट सहने के बाद मिलने वाले कुत्सित नीरस आहार में ही आजीविका की स्थिरता मानकर संतुष्ट हो रहा है। जो बात चल रही थी ना वो मुनिराज की, जो भोजन के लिए मुनि बने हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। इतने सारे उपवास किए और एक आध दिन थोड़ा सा रूखा सूखा भोजन मिल गया तो उसमें खुश हो जाता है कि देखो हमारी आजीविका जैसी सेट हो गई, अब हमें भोजन मिल गया, आज मिल गया, फिर मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा, अच्छा रहा हम मुनि बन गए, नहीं तो हमें वो भी नहीं मिलता।
जितना मूर्ख है इतने इतने कष्ट सह के जिस कर्म ने केवल ज्ञान अतीन्द्रिय सुख छीना और फिर थोड़ा सा इतने उपवास किए और फिर बाद में एक आध कुछ थोड़ा सा मिल गया तो उसमें खुश हो जाता है कि अब हमें भूखों नहीं मरना पड़ेगा। बात क्या किया, क्या किया? कुछ नहीं मिला, कोई मतलब नहीं है। भावार्थ देखो, उदाहरण दिया है राजा का, जो अपन ने वो दिया था ना अभी करोड़ के बदले में क्या दिए उसने? 5 रुपए। ऐसी बात है यहाँ। तपिस समझ में आ रहा है कुछ? पक्का पूछता हूँ। जिस प्रकार किसी बड़े राजा को उसका कोई बैरी राज्य भ्रष्ट कर दे और वह राजा उसी बैरी द्वारा दिए गए थोड़े से भोजन को दीनता पूर्वक ग्रहण करके प्रसन्न हो तो उसे निर्लज्ज कहकर धिक्कारते हैं। ऐसा कोई उदाहरण ख्याल में आता है कि किसी न किसी का राज्य छीन लिया हो? नहीं आता ध्यान में। रक्षाबंधन की कहानी कोई थोड़ा थोड़ा सा याद कर लें, चूंकि पूरी इस पे घटित नहीं होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो हो जाएगी कि वो जो कौन थे वे मंत्री, बलि नहुची आदि, और उन्होंने किसका राज्य ले लिया? पद्म राय का, है ना? राज्य ले लिया 7-8 दिन के लिए। अब इतने दिन के लिए राज्य ले लिया, अब मान लो उनको पद्म राय को वहां तो चलो वे खुद ही चले गए थे छोड़ छाड़ के, मान लो ऐसी स्थिति हो जाती, अब वे खुद ही कहते राजा पद्म राय, अरे अब राज्य तो तुमने ले लिया, अभी हमें एक छोटा सा कमरा तो दे दो रहने के लिए। वो कहता नहीं, अब मेरा राज्य है, तुम निकलो यहाँ से। वो कहता है कृपा करके एक कमरा, छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन तो दे दो। ऐसा यदि वो मांगता तो ये राजा पद्म, और वो मान लो दे देता, बलि मंत्री संभव कहाँ थे? चलो बाद में पूछेंगे, अभी रुक जाओ। अंश, यदि वो बलि मंत्री राजा पद्म राय को झोपड़ी दे देता एक छोटी सी, चल ठीक है दे देते हैं, रह भी वहां पर छोटे से कमरे में रह ले, भोजन भी दे देना थोड़ा सा, चलो जो बचा खोचा हो इसको दे देना, और वो मिल जाता। थैंक यू राजा बलि, आपने मुझे रहने को झोपड़ी भी दे दी, खाने के लिए भोजन भी दे दिया, आप धन्य हो राजा, धन्य हो। है ये अच्छी बात है, बेशर्मी की बात है कि जिसने अपना पूरा राज्य छीना और उसके सामने ही हम गिड़गिड़ा रहे हैं और वो थोड़ा सा दे दे तो हम उसके लिए क्या बोल रहे हैं? थैंक यू बोल रहे हैं। ये तो ऐसी ही बात हो रही यहां पर कि जिस कर्म ने सब कुछ छीना और फिर हम गिड़गिड़ाते हैं थोड़ा सा, अरे प्रतिकूलता हो रही है, गर्मी लग रही है, और पुण्य का उदय आ जाए, थोड़ी सी हवा का झोंका चले अथवा कूलर पंखा एसी चालू हो जाए और अपन मजा आ गया, खुश हो जाए हम, तो पुण्य के उदय में हम खुश हो गए, तो ये कैसी बात हुई? ये निर्लज्जता जैसी बात नहीं हुई? जो उसने इतना सब कुछ तो हमारा छीन लिया और थोड़ा सा दे दिया तो हम उसमें खुश हो गए, अच्छी बात नहीं है। यदि वास्तव में सच्चे हो और अच्छे हो तो अपना जो कर्म ने छीना है उस कर्म को नष्ट करके अपना पूरा वापस लो तो काम का है, तो वीर कहलाओगे, बलवान कहलाओगे, पुरुषार्थी कहलाओगे, नहीं तो निर्लज्ज कहलाओगे, मूर्ख कहलाओगे, ऐसी बात है। यहाँ तो वही बता रहे हैं, फिर से देखो, जिस प्रकार किसी बड़े राजा को उसका कोई बैरी, बड़े राजा को उसका कोई बैरी राज्य भ्रष्ट कर दे, राज्य से हटा दे, और वह राजा, अब राजा तो राजा नहीं रहा, अब वो राजा जो वहाँ से भ्रष्ट, वहाँ से निकल गया, छूट गया, उसका राज्य चला गया, अब वह राजा उसी बैरी द्वारा दिए गए थोड़े से भोजन को
दीनता पूर्वक ग्रहण करके प्रसन्न हो तो उसे निर्लज्ज कहकर धिक्कारते हैं। धिक्कार है तुम जैसे दीन के ऊपर, कायर के ऊपर धिक्कार है। उसी प्रकार है जीव, तू अनंत ज्ञान और सुख का स्वामी महान पदार्थ है। कर्म रूपी बैरी ने तेरे ज्ञान और सुख का नाश करके तुझे भ्रष्ट कर दिया है और तू दीन होकर उन्हीं कर्मों के उदय से उत्पन्न किंचित विषय सुख में संतुष्ट हो रहा है। इसलिए तू निर्लज्ज है, धिक्कारने योग्य है। ये बात बहुत बड़ी कह रहे हैं। अब किसको कितनी समझ में आ रही है वो अपने अपने ऊपर है। गोपाल इधर आ जाओ, है ना? आ रहा है समझ में? आ जाओ अमाइन, आ रहा है पक्का? बहुत सरल विषय है और बहुत उपयोगी विषय है। निरपेक्ष के बगल में कौन है? जाडेकर। क्या हो गया आज? गलती से आंख लग गई, जानबूझ के तो नहीं लगाई ना? हाँ ठीक है, तो चलेगा। गलती से लगती है बेटा, जानबूझ के तो कौन लगाए। एक पीछे है वो देखो, वो भी गलती से लुढ़क गया। आ जाओ, तेंदू डाबर है। ओ तेंदू डाबर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या है, तुम अपने गांव का नाम याद कराते हो, फेमस कराते हो। नहीं, अब उसको मत छेड़ो, वो गुस्सा हो गया ना तो फिर रह नहीं पाओगे 2.5 दिन में। हाँ चलो बैठ जाओ अंदर। सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं, नींद आ जाती, थक गया होगा, थक जाते हैं। अब लगातार तो पूरा सुबह से लेके 6 बजे से लेके रात के 12-11 बजते हैं और लगातार बीच में थोड़ा गैप मिलता है तो उसमें आराम कहाँ करते, खेलते रहते हैं। तो भागम भाग तो थक जाते हैं। और प्रवचन एक ऐसी चीज है कि अच्छे बड़े लोगों को सुला दे, अच्छे लोगों को सुला दे, तो फिर तो ये है। कैसे बच्चे हैं? कच्चे बच्चे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ, अच्छों को सुला दे तो फिर तो ये केसली है, ज्यादा अच्छा है। देखो अब सुनना बेटा, जिस प्रकार उस बैरी द्वारा महाकष्ट से खराब भोजन पाकर भी यदि राजा संतुष्ट हो जाए तो वह अति निंद है, उसी प्रकार हे भ्रष्ट मुनि, देखो मुनियों के बारे में बोल रहे हैं। कौन सा भ्रष्ट मुनि? जो भोजन के लिए मुनि बना है, उसके लिए उसकी बात कर रहे हैं। जो अपने आत्म कल्याण के लिए बना है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो अपने भोजन के लिए बना है, कहते हैं उसी प्रकार हे भ्रष्ट मुनि, तुझे कर्मों ने बहुत सुख भी नहीं दिया। बहुत उपवास आदि कष्ट सहने के बाद तुझे गृहस्थ के यहाँ जैसा तैसा आहार मिलता है। सेकंड पैराग्राफ से फिर से पढ़ता हूं। जिस प्रकार उस बैरी द्वारा महाकष्ट से खराब भोजन पाकर भी यदि राजा संतुष्ट हो जाए तो वह अति निंद है, उसी प्रकार हे भ्रष्ट मुनि, तुझे कर्मों ने बहुत सुख भी नहीं दिया। बहुत सुख भी नहीं दिया का मतलब कोई ज़्यादा बहुत बड़ा भंडार दे दिया हो, ऐसा तो है नहीं। आहार के लिए निकले हैं और थोड़ा सा रूखा सूखा जो घर में, जिसके घर में बना होगा उसी में से ही थोड़ा थोड़ा करके दे देते हैं। इतना सा तो मिला, तो बहुत कोई ज़्यादा सुख भी नहीं दिया। जिसके लिए तू बना था और वो भी क्या अच्छा मिला, खास तो मिला नहीं। बहुत उपवास आदि कष्ट सहने के बाद तुझे गृहस्थ के यहाँ जैसा तैसा आहार मिलता है। जैसा तैसा का मिलता है मतलब एक तो थोड़ा मिलता है, सामान्य नीरस मिलता है। अब जैसा उसके यहाँ बना होगा तो वैसा मिलेगा। कोई आपके लिए कोई स्पेशल तो बनाने वाला है नहीं, क्योंकि सिस्टम में ही नहीं है
कि मुनिराजों के लिए अलग से भोजन बनाया जाए। ऐसा तो है नहीं, जैसा तैसा आहार मिलता है और तुम उसी को अपनी आजीविका की स्थिरता मानकर, आजीविका की का मतलब कोई उनको बहुत बड़ा कोई कमाई का नहीं, वो आहार मिल रहा है वही उनके लिए आजीविका, कि हम स्थिरता हो गई, अब मुनि बन गए, इस बहाने हमें कम से कम भोजन तो मिलेगा। है अन्य गृहस्थ रहते तो क्या पता नहीं भी मिलता, लेकिन यहाँ तो पक्का है कि मिलेगा। स्थिरता मानकर संतुष्ट हो रहा है, ठीक है मत देखो, है ना। इसलिए तू बहुत निंद है। इसलिए जैसे उस राजा को अपने शत्रु के नाश करने का उपाय करना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए? शत्रु से भीख मिल जाए उसमें खुश नहीं होना है। क्या करना? जिसने मेरा राज्य छीना है, भोपाली क्या छीना है, मैं उससे अपना राज्य वापस छीन लूंगा, लेकर रहूंगा। वैसे तुझे भी कर्मों का नाश करने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि कर्म ने सब कुछ छीना है, केवल ज्ञान छीना है, अतीन्द्रिय सुख छीना है, इसलिए हम उस कर्म को ही छीन लेंगे, कर्म को ही नष्ट कर देंगे। विषयासक्त होना योग्य नहीं है कि कर्म के उदय से, पुण्य कर्म के उदय से थोड़ा कुछ मिल गया तो उसमें प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, संतुष्ट हो गए, ये ठीक नहीं। देखो प्रकरण तो मुनिराजों का है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हमें भी समझ लेना चाहिए कि हम भी कई बार अनुकूलताओं में खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा कुछ अच्छा मिल गया, खुश हो गए। कहीं गए, कैसी व्यवस्था थी, अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गया, हो गए खुश। ये किससे खुश हो गए? ये पुण्य कर्म के उदय से ही तो खुश हो गए। इंद्रिय सुख, जो सुखाभास है उससे हम खुश हो गए, लेकिन ये खुश होना ये तो मूर्खता ही है, निर्लज्जता है कि जिसने हमारा सब कुछ छीना उसने थोड़ा सा रोटी डाल दी तो हम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। इसलिए है मूर्खता ही है, अज्ञानता ही है। ऐसा जानकर हमें ऐसे विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए, पुण्य कर्म के उदय में प्रसन्न नहीं होना चाहिए। उपाय तो यही करना चाहिए कि कर्म ही नष्ट हो जाए, जिससे हमें हमारा अतीन्द्रिय सुख मिले। हमें किसी और का नहीं चाहिए, इंद्रिय के विषयों का नहीं चाहिए, वो तो दूसरों का है, जूठन है वो तो है, दूसरों का चखा हुआ है, वॉमिट किया हुआ है ना। इष्टोपदेश में पढ़ा था ना, ध्यान होगा श्लोक कौन सा, भुक्तोज्झिता मोहर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला। ऐसा ही है, वो तो दूसरों के द्वारा भोग कर छोड़ा गया है और वही हमें मिल गया, क्या काम का। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो अपना ही चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए और वही हमें प्राप्त हो। ऐसी भावना से यहाँ पर पूरा करते हैं। शेष चर्चा आगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई यह उपकार है उसके लिए, जिने वाणी माँ को नाशत बा है नाशत बाल है। तो कन्वंत बाल है। तो कन्वंत